मेरे एक दोस्त है मैम, उसकी पड़ोस में एक आंटी रहती है, उसके बेटे की नई नई शादी हुई थी। तो वो उसका बेटा है, वो मिलिट्री में जॉब करता है। काफ़ी दिनों में आते हैं, मतलब 3 महीने में। क्या हुआ कि उनकी वाइफ को ना दिक्कतें होने लगी कि रात को डर जाए, कभी कुछ दिखाई दे। तो वो अपनी सास को बोलती कि मम्मी मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है। तो उनके कोई गली मोहल्ले में कोई बंदा है जो झाड़े वाड़े लगाता है। देखा तो मतलब उनके अंदर जिन था। वो चिल्ला रहा जोर जोर से कि मैं इनको लेके जाऊंगा तो इनके परिवार को बर्बाद कर दूंगा। फिर उसने बताया कि शादी के टाइम पे उस लड़की पे किसी ने क्या, उनके रिलेटिव थे दूर के, उन्होंने उनके ऊपर कुछ करा दिया। लेकिन मैं उसको परेशान नहीं कर रहा था, परेशान मैं अभी इनको कुछ 10-20 दिन से परेशान कर रहा हूँ। तो वो पहले क्यों नहीं परेशान कर रहा था? अब 10 दिन में ऐसा क्या हो गया कि वो परेशान करने लगा? कभी ऐसे पॉजिटिव चीज़ों से भी पाला पड़ा? जैसे कई बार क्या होता है, पता नहीं चलता कि कोई पॉजिटिव है नेगेटिव। लोग परेशान हो रहे होते हैं, तबीयत खराब हो रही होती है या कुछ भी हो रहा होता है, तो कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, इलाज पता नहीं चलता और आखिरी में पता चलता है भाई ये तो किसी माता का आशीर्वाद है या फिर भैरव बाबा या फिर हनुमान जी का आशीर्वाद है। तो ऐसा कभी कुछ हुआ है? चलो मैं एक आपको बताता हूँ। तो आप कुछ ऐसी राय देना चाहोगे हमारी जनता को जिससे वो बच के चलें? और मतलब जैसे कई बार क्या होता है, चौराहे से पेड़ आ जाती चीजें साथ में लग के, अपनी एनर्जी अगर उनको कुछ ऐसा लग रहा है नेगेटिव हो गया है, तो वो खुद अपने आप को ठीक कर सके। ये है, आप करते रहो तो वो आपकी बॉडी तक नहीं आएगी, लेकिन आपको परेशान जरूर करेगी। तो दोस्तों स्वागत है आपका। आज के गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं जिनका नेम है मिस्टर प्रदीप। सो मिस्टर प्रदीप जी, कैसे हैं आप? मैम बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, प्रदीप जी हमारे एक सब्सक्राइबर भी हैं जिन्होंने अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करी है और वो बहुत ही ज़्यादा हमें इंटरेस्टिंग लगी है और बहुत अच्छी लगी हैं। इसीलिए आज हम उन्हें अपने साथ पॉडकास्ट पर लेकर आए हैं। सो प्रदीप जी स्टार्ट करते हैं जी। पहले किस्से पे। सो बताइए अपना किस्सा। मेरे एक दोस्त है मैम, तो वो पूजा पाठ करता है हनुमान जी की ना। तो वो मेरे काफ़ी क्लोज हैं और उन्होंने काफ़ी चीज़ें मैं उनके साथ रह के मैंने देखी भी हैं और उन्होंने बताई भी हैं मेरे को। तो बिल्कुल रियल है और वो काफ़ी इस तरह के केस बहुत सोल्व करते हैं वो। तो एक दो उनके पड़ोस में मेरे साथ हैं, तो उनके जो दोस्त है मेरा, उसकी जो पड़ोस में एक आंटी रहती है। तो उनकी जो बेटे की जो वाइफ है, उनकी नई नई शादी हुई थी उसके बेटे की। तो वो उसका बेटा है, वो मिलिट्री में जॉब करता है। तो उनकी बाहर पोस्टिंग है कहीं। काफ़ी दिनों में आते हैं, मतलब 3 महीने में। पहले तो काफ़ी दिनों में आते थे, लेकिन अब तो शायद 2 महीने 3 महीने में आ जाते हैं सब। अभी की मतलब वो अपनी जॉब पे था वो बंदा, और उसकी वाइफ और उसकी माँ घर पे रहते थे। तो क्या हुआ कि उनकी वाइफ को ना दिक्कतें होने लगी कि रात को वो डर जाए, कभी कुछ दिखाई दे। तो वो अपनी सास को बोलती कि मम्मी मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है ना। तो वो उसकी सास बोलती कि अरे कुछ हो गया होगा, नहीं आई है, कभी कुछ हो। तो उन्होंने मतलब कुछ उस पर नज़रें उतारी, फिर भी उनको कुछ आराम नहीं हुआ। तो उनके कोई गली मोहल्ले में कोई बंदा है जो झाड़े वाड़े लगाता है। तो उनसे उन्होंने झाड़े वाड़े लगवाए, ताबीज़ वाबीज़ मतलब कुछ बना के दिया उन्होंने। तो उनको थोड़ा रिलीफ मिला। फिर नेक्स्ट वीक वो जो दिक्कतें हो रही थी वो फिर से होने स्टार्ट हो गई। उस टाइम वो उस बीच में वो जो लेडीज़ थी वो मतलब प्रेग्नेंट थी, शायद 4 मंथ कंप्लीट हो चुके थे उनके। तो दिक्कत टेंशन ये कि भाई एक तो वो प्रेग्नेंट और दोनों को दिक्कत, मतलब बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। तो ही उसको फिर उन्होंने मेरे को जो मैं बताया, मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई ऐसे ऐसे है, तो उनको आप ना देखने के लिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई लेके आ जाना। तो हम लेके गए उनको उनके पास में। लेके गए तो उस टाइम जो बंदा, जो लड़का है जिसकी वाइफ है, वो उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। तो वो कह रहा कि भाई मैं आ जाऊँगा कुछ दिन में। उसके आने से पहले हम लेके गए। तो जो मैं बता रहा हूँ, दोस्त जो मेरा जो करता है इस तरह का काम, जो पूजा पाठ करता है हनुमान जी की, सिद्धियाँ वगैरह हैं उनके पास में। तो उन्होंने देखा तो
बता दिया उन्होंने कि भाई कोई नेगेटिविटी है इनके अंदर, तो लेकिन वो सामने नहीं आई उस टाइम कुछ भी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मतलब कुछ प्रसाद दिया उनको, प्रसाद दिया तो उन्होंने जो उसके अंदर जो नेगेटिविटी आ रखी थी तो उसने उसका प्रसाद फेंक दिया कि बिल्ले तेरा प्रसाद मैं नहीं खाता। ओके। तो वो मतलब कुछ पावरफुल थी। फिर उसके बाद में उन्होंने ध्यान वान लगा के देखा तो मतलब उनके अंदर जिन था, ओके। जिन आ रखा था। तो वो परेशान कर रहा, वो चिल्ला रहा जोर जोर से कि भाई मैं इनको लेके जाऊंगा। उस टाइम वो पूरा उसमें आ गया, उसमें उनकी बॉडी में पूरा पोजेशन हो गया उसको। हाँ, तो फिर वो चिल्ला रहा कि मैं लेके जाऊंगा इसको, इसके बेटे, इसके जो बच्चे को खा जाऊंगा मैं। अच्छा। हाँ, तो इनके परिवार को बर्बाद कर दूंगा, मैं इतने दिन से हूँ इनके साथ में, ऐसा कुछ करने लगो। जोर जोर से चिल्ला रहा, वो जो हाथ मतलब मुक्के बना के अपने उसके पेट पे मार रहा। अच्छा। हाँ, तो डर ये कि भाई वो कभी, एक तो प्रेग्नेंट है वो, चिल्लाने से भी दिक्कत होती है, ऊपर से वो हाथ मार रहा है पेट पे। तो पकड़ा उसको, फिर जैसे तैसे करके उन्होंने उनको शांत किया। तो फिर उन्होंने, उनका कोई सीनियर है, उन्होंने उनको बताया, मेरे दोस्त। तो फिर वो उनके सीनियर, नेक्स्ट डे उनके सीनियर आए, तो उन्होंने देखा तो उनके पास तो काफ़ी सारी सिद्धियां हैं उनके पास में हनुमान जी की। तो उन्होंने उनको देखना स्टार्ट किया। तो फिर वो तो उसका तो वही कि मैंने तो आप जैसे बहुत देख रखे हैं भगत ऐसे कि मैंने तो अच्छे को देख लिया, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, आप क्या बिगाड़ोगे मेरा, मैं तो इसको लेने के लिए आया हूँ और लेके जाऊँगा। अच्छा। हाँ, तो उस जो दोस्त है, जो उसका वाइफ वो उसका हस्बैंड है, तो वो मिलिट्री में था, वो आ गया था छुट्टी। फिर लेकिन उस जो करने वाला जो दोस्त है, तो वो उसके दिमाग में डाउट था कि भाई वो एक तो मिलिट्री में है ना, तो उनका थोड़ा दिमाग अग्रेसिव रहता है ना। तो फिर वो बोला कि यार कभी कोई दिक्कत ना हो जाए, प्रेग्नेंट भी है। तो फिर उनको बातें करी बीच बैठ के उन्होंने, तो भाई ऐसा ना हो कि कल को कि भाई बच्चा अबॉर्शन हो जाए। तो उन्होंने ये बोला कि हमें ये मेरी वाइफ सेफ चाहिए, बच्चे की देखेंगे, पहले वाइफ है। तो वो बोला बोले ठीक है। बाकी उसने ये मतलब उनको विश्वास दिलाया कि किसी को कुछ नहीं होगा, ना बच्चे को होगा और ना आपकी वाइफ को होगा। बोलता ठीक है। उन्होंने अपना प्रोसेस आगे जारी रखा। फिर धीरे धीरे मतलब उनको उसमें आने लग गया। तो मतलब कई हाजिरियाँ ली उन्होंने, आज जैसे कि आज ली, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंडे को बुलाया, ट्यूसडे को बुलाया, फिर सैटरडे को बुलाया, और फिर धीरे धीरे जाके उसके घर पे जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे भी। उस बीच में फिर वो एक सैटरडे को बुलाया, तब मैं गया हुआ था उनके पास में, मैं भी बैठा हुआ था वहाँ पे। तो उसमें हाजिर हो रखा, वो मतलब आ रखा उसमें जिन। तो वो बोल रहा कि भाई वो तब तक उसकी शक्तियाँ कम हो चुकी थी, पावर जैसे उन्होंने मंत्रों से उसकी पावर कम कर दी थी। इतना जो स्टार्टिंग में जितना दहाड़ रहा था वो चीज़ें उसकी डाउन आ चुकी थी, लेकिन छोड़ नहीं रहा था वो। फिर उसने बताया कि मैं जिन हूँ और मेरे को वो जो लड़की है, शादी के टाइम पे उस लड़की पे किसी ने क्या, उनके रिलेटिव थे जो दूर के, कि शायद मौसी थी उनकी, तो उन्होंने उनके ऊपर कुछ करा दिया था। ओके। हाँ, तो वो शादी के बाद में ही उनके साथ में थे, मतलब फेरे के टाइम तो नहीं थे कि भाई फेरे, ऐसा होता है ना कि भाई फेरे में आने के बाद में वो बंध जाते हैं साथ में, तो वो उल्टे फेरे कुछ ऐसे कराने होते हैं। तो उस टाइम वो करा नहीं था मैं, लेकिन उसके बाद में मैं उसके साथ में आ गया था। लेकिन मैं उसको परेशान नहीं कर रहा था, परेशान मैं अभी इनको कुछ दिन से कर रहा हूँ, इनके घर में रहा हूँ मैं, और लगभग 10 दिन से मैं इनको मतलब 10-20 दिन से परेशान कर रहा हूँ। कभी इसको कुछ दिखा रहा हूँ, कभी इसको डरा रहा हूँ मैं, बाकी किसी को कुछ महसूस नहीं हो रहा, उस जो लड़की है उसको महसूस हो रहा है। तो वो पहले क्यों नहीं परेशान कर रहा था, अब 10 दिन में ऐसा क्या हो गया कि वो परेशान करने लगा? उसने या तो कुछ ऑब्जर्व कर रहा होगा वो, है ना, तो वो देख रहा था कि भाई इनके जो पितर शक्तियाँ हैं उनके साथ में उन्होंने पहले उन पे कंट्रोल किया है। उसके बाद में उसने जब उसका पूरा प्रोसेस कंट्रोल हो गया तब वो पूरे तरीके से आया है। पहले उनको पितर को उनको कंट्रोल में किया उसने। अच्छा। जो उनके दैविक शक्तियाँ थी उनको मतलब उनको हटाया, उनको जो भोग ले रहे थे उनके साथ में कुछ ऐसा कराया कि भाई वो भोग ना ले। इस मतलब कोई गंदी चीज़ें हो जाती हैं, ओके, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि भाई हमारे देवी देवता उनको तो सब स्वस्थ चाहिए ना, हाँ, शुद्ध होना चाहिए सब, मतलब
तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि भाई वो जिसमें देवी देवता थोड़े रुष्ट हो जाते हैं, उनको ना ले। पहले वो अपने कुल देवी को बांधते हैं और हाँ। फिर उसके बाद पितरों को बांधते हैं। पितरों को उन्होंने पितर पे कंट्रोल किया, पितर को वो भोगने लग गया, उन्हें भोग लेने लग गया, तो उससे पावरफुल हो गया वो। पावरफुल होने के बाद में उनको पितरों को बाहर कर दिया उन्होंने। अच्छा। फिर वो पूरा कंट्रोल हो गया उसका। फिर उन्होंने उस पर पूरा कंट्रोल कर किया और धीरे 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 उसकी शक्तियाँ बढ़ने लगी। अच्छा। और फिर जैसे उन्होंने जब वो जाने लगे दरबार में उसमें, तो उनकी पावर जैसे उन्होंने अपने मंत्रों से, जैसे हाजिरी जैसे जाते हैं हम दरबार में किसी में भी जाते हैं, जैसे नॉर्मली भी जाते हैं मंदिर में, तो उनमें क्या होता है कि आप जैसे रेगुलर जा रहे हो तो आपकी नेगेटिविटी कुछ होगी ना, तो कम होगी धीरे धीरे। अच्छा। चाहे हो 1%, चाहे कितनी भी पावरफुल हो, अगर आप कहीं पॉजिटिव जगह जाते हो, जैसे मंदिरों में कहीं भी जो भी अपने धार्मिक स्थल है, तो जो नेगेटिविटी होती है वो अपने आप कम होती आती है। तो उनका भी यही था कुछ तो उस तरीके से, और कुछ मतलब उन्होंने उसके मंत्रों से, उनमें जो पावर थी, उनकी पर्सनल जो पॉजिटिविटी थी उनके अंदर, उनसे धीरे धीरे कम पड़ी थी गई वो, और उनका जो असर था वो कम होता गया। और उस बीच में मतलब उनको ये भी डर था कि यार ये कभी प्रेग्नेंट है तो दिक्कत दोनों की होगी ऑब्वियसली। धीरे धीरे उन्होंने जो दोस्त है उन्होंने मतलब वो काफ़ी इस मामले में बहुत सीरियस रहता है, और अपने खाने पीने में जो प्रेज होते हैं जो इनके, और प्रॉपर मतलब साधना करता है वो। अच्छा। सो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि वो जिन मतलब आया, मतलब ऑब्वियसली उनके रिश्तेदार ने कराया था, तो वो मतलब कितना पावरफुल था और क्या उसकी एनर्जीज थी? एनर्जीज इतनी थी, वो जब मतलब वो दहाड़ता था ना, तो मतलब आसपास के जो मोहल्ला था उनमें सब में आवाज़ आती थी उसकी। अच्छा। इकट्ठा हो जाते थे कि क्या हो गया भाई, वो तो दरबार था, चलो उनको तो पता था, लेकिन जो अपने घर पे जब वो दहाड़ता था उनके घर पे, तो उनके आसपास में सब इकट्ठा हो जाते थे कि भाई क्या हो गया इसको, क्या हो गया, कोई लड़ाई वड़ाई, उनके दिमाग में यही था। लेकिन जब पता लगा एक्चुअली कि भाई इसके अंदर कुछ है, तो बहुत पावरफुल था वो, और यही कहता था कि भाई मैं इसको लेके जाऊंगा। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसे सीने पे हाथ मारता था कि भाई मैं इसको तो लेके जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। हाँ, और इसके बच्चे को भी खा जाऊंगा मैं। अच्छा। और ये परिवार जिसमें इसकी शादी हुई है, हाँ। तो इसको मैं बर्बाद कर दूंगा। अच्छा। वो बेचारे डरी हुई थी, वो लेडीज थी, और उसका सास ससुर वो बेचारे डरे हुए। अच्छा। और क्योंकि उनका लड़का बाहर रहता उस टाइम, फिर उसके बाद में वो आ गया। हाँ। वो भी आया दरबार में, फिर बात हुई उनसे, उन्होंने बताया कि भाई दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने एग्री किया कि भाई मेरी मतलब वाइफ ठीक रहे, बस इतना है। तो लेकिन उन्होंने बाद में ये भी बोला कि भाई आप ना तो आपकी वाइफ को कुछ होगा और ना ही आपके बच्चे को कुछ होगा। प्रोसेस फिर उन्होंने आगे अपना जारी रखा, मतलब 15-20 दिन में जैसे कंटिन्यू गए वो दरबार में, ट्यूसडे और सैटरडे को लगाता है वो। तो धीरे 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 उसकी पावर जो थी वो कम होती गई, और उसको उन्होंने कंट्रोल में कर लिया। कंट्रोल में होने के बाद में जब उन्होंने बताया कि भाई मेरे को इन जो उसका गुरु था तांत्रिक, हाँ। कि भाई उसका नाम बताया उन्होंने। अच्छा। कि भाई इस तांत्रिक ने मेरे को भेजा है। अच्छा। हाँ, और इस तांत्रिक से किसने बोला है, जो इनके रिलेटिव में बता रहा था अभी। अच्छा। तो उन्होंने कितने पैसे दिए, अच्छा। और किस पर्पज से भेजा है। अच्छा। हाँ, तो मतलब उनका ये था कि टारगेट ये था कि इनका घर बर्बाद हो जाए। अच्छा। कि जैसे क्या होता है कि एक दूसरे जेलसी होती है ना, परिवार में, फैमिली में, रिश्तेदारों में आजकल बहुत है। वैसे तो बोलते नहीं है मुंह पे, और वो बस यही था कि इनको मतलब ये ऊपर कैसे जा रहे हैं। वो जॉब लग गया था, थोड़ा ठीक ठाक परिवार था, तो यही चीजें अपने होती ही करने वाले होते हैं, अपने ही करने बाहर वाले वालों होते को हैं। तो कुछ लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल राइट, आप सही कह रहे हो, अपने ही करने वाले होते हैं। बाहर के लोगों को क्या मतलब है। हाँ। भाई मेरे आप हो, मैं हूँ, मेरे जो बाहर के लोग हैं उनको क्या मतलब मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, उनको यही नहीं पता होता मैं कहाँ रह रहा हूँ। जो फैमिली वाले हैं, रिश्तेदार हैं, जो और हैं, जो जलते हैं, पड़ोसी हैं, तो वो यही ज़्यादा होता है। उनको यही रहता है कि भाई ये कर क्या रहा है, इतना कुछ कहाँ से ला रहा है, तो वो तो ये चाहेंगे हमसे नीचे रहे। तो ये चीज़ें थी। फिर धीरे धीरे मतलब उन्होंने क्या किया, उसको कंट्रोल में किया, और कंट्रोल में करने के बाद में उसने सारी चीज़ें बताई, एक्सेप्ट करी सारी।
फिर उसके बाद में वो जो उसके सास थी तो वो ये कह रही कि मैं उनसे जाके बोल लूँगी, ये करूँगी, लेकिन जो मेरा दोस्त था उन्होंने पहले ही बोला था कि भाई हम आपको मतलब बता देंगे, जो सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन आपने क्या करना है कि ये नहीं करना कि आप उनसे जाके लड़ोगे, जिन्होंने किया है, जिन्होंने करवाया है ना, तो आप उनसे नहीं लड़ोगे कि उनको जाके नहीं बोलोगे कि आपने ये क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया। मतलब उनकी कंडीशन थी वो मैक्सिमम, तो मतलब क्या होता है कि वो सामने लाते नहीं है, सामने लाते हैं तो भाई वो ये कहते हैं कि भाई आप मतलब आपको ये जानना, पहले तो ये पूछते हैं कि भाई आपको ये बताओ, आपको जो बीमारी है, जो दिक्कत है वो ठीक करानी है या फिर जानना है ना। सो भाई मेन तो यही है कि हमें तो ख़त्म करानी है ना, फिर जानने से क्या मतलब मतलब है भाई जानने के बाद में अगर आप जान सकते हो, आपको बता देंगे हम, जान जाओगे, लेकिन आप ठीक कर लोगे नहीं करो, फिर लास्ट में वही बोलना है कि इनको ना गुरुजी इनको तो ठीक कर दो, मतलब यही होता है लास्ट में। तो फिर जान के फ़ायदा क्या, उनको वो ये है कि ये यार बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, भाई आप बताएं तो लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। और क्या पता वो अगली बार कुछ और पावरफुल करें। बिल्कुल बिल्कुल पावरफुल करें, मतलब वो क्या है, जैसे जो दोस्त है जो, तो उसको क्या रहता है कि भाई किसी को कर रहा है, जो जिस पे किया हुआ था जिस तांत्रिक ने, तो वो उस तांत्रिक के बीच में और उस जो लेडी के बीच में, उसके बीच में वो आ गया है ना। और तो जो दिक्कतें आएंगी तो पहले उससे टकराएंगी, अगर वो कमज़ोर है तो उसको ख़त्म करके फिर आगे बढ़ेंगी, अगर वो पावरफुल है तो वहीं से वो वापस चली जाएंगे, अच्छा वो वहीं से वापस भेज देगा। ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं, तो वो तो उसके पास काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा है वो। और अब वो ठीक है लेडी बिल्कुल। हाँ आगे क्या होता है कि उन्होंने मतलब उन्होंने सब मतलब एक्सेप्ट किया, सब बताया, फिर उनको धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, उसको मतलब बोतल में बंद कर दिया। ओके बोतल में कैसे बंद किया? बोतल में बंद कैसे किया उनका, मतलब मैं वहीं बैठा हुआ था, देख रहा था मैं, ज़्यादा तो कुछ मैं बता नहीं सकता मतलब, लेकिन मैंने महसूस किया और मैं देख रहा था कि भाई उन्होंने क्या किया कि जैसे उसके अंदर शरीर उसकी बॉडी में आ रहा था वो जिन, तो उन्होंने उनसे पहले तो क्या किया, जैसे उनको कंट्रोल में किया, पहले उसकी पावर जो थी, उसकी शक्तियाँ ख़त्म करी। तो फिर उसके बाद में वो जैसे बोलने लग गया, बाबा मेरे को क्षमा कर दो, गलती होगी मेरे से। तो फिर उन्होंने मतलब वो वचन भरवाए थे उन्होंने। वचन क्या थे कि बाबा मैं आपके दरबार में ये वचन लेता हूँ कि आज के बाद में मैं किसी को भी, इस बच्ची को ना इसके परिवार को, किसी को भी ना तो दिखाई दूंगा और ना ही परेशान करूँगा। हाँ तो फिर उसका अगर मैं ये सब चीज़ें करता हूँ तो आप जो मेरे को सजा दोगे ना, मुझे मंजूर होगी। अभी मेरे को क्षमा कीजिए, मेरे को अपनी शरण में ले लीजिए, मेरे को मुक्ति दीजिए। अच्छा तो ये ऐसे ही होते हैं ना, हम जिन वगैरह ऐसे होते हैं, जैसे प्रेशर में, दबाव में आके तो ये सब चीज़ें कर लेते हैं। अगर इनको खुला छोड़ देते हैं तो ये रिटर्न वापस फिर आते हैं। अच्छा हाँ इनका कोई नहीं होता, ये क्या करते हैं, नेगेटिविटी तो है ही है, वापस कर देंगे। वचन तोड़ने में कितना टाइम लगता है उनको। उनको क्या होता है कि ये जो उनका तांत्रिक जो गुरु होता है वो उनको भोग देता है, वो उनको तो भोग दिखाई देता है कि मेरे को तो ये लेना है। और अच्छा वो लेडी क्या करती थी कि मतलब उसका हर रोज़ कभी समोसा खाने का दिल करे, बहुत खाती थी वो। हाँ मिठाइयाँ बहुत खाती थी। अच्छा कह रहे मेरे को ये खाना है, मेरे को, वो ये सोचती कि ये प्रेग्नेंट है जब इसका मन कर रहा है ना। तो लेकिन वो कुछ अलग ही चल रहा था। लेकिन शुक्र करो वो कुछ नॉन वेज और वैसी डिमांड नहीं कर रही। ये सब चीज़ें डिमांड करता या नहीं करता पता नहीं, लेकिन उसको टाइम पे उसका कंट्रोल हो गया। हाँ। आगे जाके पता नहीं क्या करता वो। और फिर उसका उसके मंथ भी तो ज़्यादा हो रहे थे ना, फिर मतलब प्रेगनेंसी भी बढ़ रही थी धीरे धीरे। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद में उनको बोतल में डाला, बोतल में डालने के बाद में वो बोतल मतलब जैसे देखने से लग रहा था कि जैसे वो पकड़ी हुई थी, तो एकदम से वो भारी हो गई और फिर उसके अंदर से एकदम से उसकी बॉडी से एकदम से निकल गया। अच्छा। निकलने के बाद बोतल में आ गया। अच्छा। बोतल में आने के बाद वो लड़की कह रही है कि मैं इधर कैसे आई हूँ, यहाँ तो नहीं थी, मैं तो पीछे बैठी थी। तो वो चीज़ें उससे निकली। फिर उसके बाद में उन्होंने बांधी, फिर उसके बाद में उस बोतल को बांध दिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि 4 मंथ तो चल ही रहा था प्रेगनेंसी का। इनका 9 मंथ कंप्लीट हुआ तो फिर
डिलीवरी का टाइम आया तो उनको दोस्त को बुलाया कि भाई उनको दिमाग में डर था ना कि जो उन्होंने देखा था माहौल उसके साथ में जैसा हो रहा था, तो उनको तो बड़ा डर लग रहा था अंदर से भी कि फिर दोबारा ऐसा ना हो जाए, क्योंकि डरे हुए होते हैं ऐसे में। जब किसी के साथ में ऐसा होता है तो डर ही जाता है इंसान, और खासकर अपने परिवार के, अपने जैसे किसी के भी साथ होता है, हम दूर से देखने से तो लगता है देख के चले जाते हैं, लेकिन अपने के साथ में होता है तो बड़ा दुख होता है और हम कुछ कर नहीं पाते हैं, है ना। तो इसका हमारे हाथ में कुछ सोल्यूशन भी नहीं होता है। तो उनको यही डर था कि यार कभी कुछ ऐसा ना हो जाए। फिर उन्होंने दोस्त को बुलाया तो गया वहाँ पे, रात को उनकी डिलीवरी हुई और डिलीवरी नॉर्मल हुई, ठीक ठाक हुई, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने यही बोल दिया था कि भाई अब दिक्कत नहीं होगी, नहीं अब जो है ठीक रहेगी। आज वो दोनों बच्चे भी ठीक है, उसकी बेटा भी तो ठीक जो है, उन्होंने आई मीन जैसे उनको बॉटल में कैद किया तो उन्होंने कुछ मंत्रों से कुछ उनको बांधा था या फिर कुछ कवच वगैरह उनको हाँ, दिया था, क्या था? मतलब वो उन्होंने क्या करा कि उसको उसकी पहले पावर कम करी। अच्छा। पावर कम करने के बाद में उसकी बॉडी से निकाला उसको दूर कर दिया उसकी बॉडी से। उसकी बॉडी से दूर करने के बाद में उन्होंने कवच से, उनके पास कई सारी सिद्धियां हैं, कवच से उसको उसकी बॉडी को मतलब प्रोटेक्ट कर दिया, और कि ऐसा कर दिया कि इसकी बॉडी में दोबारा नहीं आएगी। तो मतलब अब उसकी बॉडी में कोई भी नेगेटिव एंटिटी नहीं आ सकती, या फिर मतलब उसके लिए सिर्फ उस एंटिटी के लिए किया था? उसकी बॉडी के अंदर अभी कोई भी नहीं आ सकती। अच्छा। हाँ, कोई भी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती इस अच्छा। तरह की। और हाँ, अब वो ठीक है। अब उन्होंने मतलब रेगुलर उन्होंने ये बोला कि भाई आप हनुमान चालीसा किया करो, एक टाइम किया करो, उससे आपकी जो पॉजिटिविटी वो बढ़ती रहेगी हाँ। धीरे 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 धीरे। तो बस वो कह रहा ये चीज़ें करते रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो उनका बेबी था वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि 4 मंथ तक हाँ, तो वो था ही। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी से, बिल्कुल ना, शायद सीरियन हुआ था लेकिन बस नॉर्मल। अच्छा। हाँ, अच्छा। दोनों ठीक रहे। चलो। बाकी उनका थोड़ा रहता ही है डर घर वालों को तो कि भाई कब दोबारा ना हो दोबारा जाए। ना हो जाए। हाँ, ये तो वो तो फिर खुद की, अगर आप जब पूजा पाठ स्टार्ट करोगे तो खुद में पॉजिटिविटी आएगी, तो ये चीज़ें थोड़ी कम हो जाएगी। ये चीज़ें फिर, कम हाँ। हो जाएगी। वो मतलब आप क्या होती है कि आपके अंदर से पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी कोई आती है तो वो ये सोचेगी कि भाई इसकी कम हो तो मैं इसके अंदर एंट्री करूँ, है ना। तो वो तो पहले हमारी क्यों कम और करेगी, कम हमें हाँ स्ट्रॉन्ग करना होता है फिर। तो दूसरे किस्से की तरफ बढ़ते हैं प्रदीप जी। जी। तो उनका तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है, मैं उनके साथ में काफ़ी टाइम रहा हूँ, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारी ऐसी मतलब रियल बेसिस हैं ये सारी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप भी थोड़े इसमें हो, आई मीन पूजा पाठ वगैरह करते हैं आप भी? नहीं, नॉर्मल करता हूँ मैम मैं तो, और नॉर्मल पूजा पाठ करता हूँ। उनको देख के लगता है पर लेकिन टाइम दे नहीं पाते हैं। तो आप मानते हो कि भूत और ये सब होते हैं? देखे हैं मैंने तो इतना महसूस किया है। अच्छा। और आप मतलब मैं उनका देख रहा हूँ, इतना कोई कर नहीं सकता है। लोग कहते हैं ना कि भाई ये तो जानबूझ के कर रही होगी लेडी, तो मतलब कैसे कर पाएगी अच्छा। इतना टाइम। ओके। और चलो दूसरा बंदा है कर रहा है कि भाई, लेकिन जो अपना है जब अपने पे होता है ना तब समझ आता है कि यार ये नहीं है, झूठ है, सब होता है, सब चीज़ें ही। देखो, भगवान परमात्मा है तो फिर ये चीज़ें भी है, मानने के बिल्कुल। ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी, है। तो प्रदीप जी, अब हम दूसरे किस्से की तरफ बढ़ते हैं, तो सुनाइए। जो दोस्त है मेरा, तो वो मंगलवार और शनिवार को लगाता है। हनुमान जी की सिद्धियाँ उनके पास, तो दरबार लगा था शनिवार को और मंगलवार की। मैं भी मानता हूँ बाबा हनुमान जी को, बालाजी महाराज को, तो मैं चले जाता हूँ। अभी जो मेरे से सेवा होती है वहाँ पे, तो कुछ थोड़ी बहुत मैं भी कर देता हूँ सेवा। मतलब कि जैसे कोई आ रखे हैं उनको पानी वानी पिला दिया, तो मैं, तो हाँ, इस तरह के कुछ सेवा वो जो भी मतलब मेरे से बनती है। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे एक लड़की एक आई हुई है अपनी दादी के साथ में, कि दादी उसको लेके आई है। बड़ा बड़ा आता तो उसमें वो नेगेटिविटी आ जाती है। पहले तो मैं उसके, अच्छा। हाँ, वो उसकी दादी बता रही थी कि
कि ये क्या करती है, उनको मतलब क्यों लेके आई इधर। तो उसकी दादी बोल रही कि मैं जैसे वो उनकी फैमिली मतलब फार्मर फैमिली, हाँ। तो उनके काम जैसे खेतों में उस टाइम ये गेहूं कटाई का सीजन चल, अच्छा। लेबर वेबर कुछ लगी हुई थी, कुछ घर वाले भी वहीं जा रखे थे। तो जैसे वो स्कूल से आती थी, तो स्कूल से आने के बाद में उसको मतलब लंच कुछ जैसे चाय दे दी, चाय दे के भेज दिया, या लंच लेके चलेगी कभी। तो वो क्या करती कि ना मतलब उसकी दादी जैसे छुट्टी वाले दिन सैटरडे संडे सैटरडे जब भी उसकी छुट्टी होती, तो वो लंच लेके जाती उनका। तो लंच लेके जाती तो मतलब उसमें घी शक्कर लेके जाती, घी बूरा लेके जाती, है ना। और जो खाना देती दादी वो लेके जाती, और उसके साथ में वो भी लेके जाती। और जब जाती तो रास्ते में मतलब उनके दो रास्ते होते थे, एक उनका मतलब खेतों की तरफ जाता था और एक शमशान की तरफ जाता था। अच्छा। वो क्या करती कि वो शमशान की तरफ चले जाती अच्छा। और खाना वहां रख के आ जाती, टिफिन से निकाल के। वो रोटी रखती, रोटी पे वो मीठा रखती, धीरे धीरे मतलब इस तरीके से वहाँ काफी टाइम बिताती वो। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ 2-3 बार ही ऐसा हुआ, और फिर वो मतलब घर चल जाती वापस। अच्छा, खाना उनको पचाते? हाँ नहीं, खाना पहुंचाती नहीं। फिर वो बोलते कि खाना लेके नहीं आई हूँ। यार मैंने भेजी थी, फिर उनसे पूछा तो वो कुछ बताती नहीं, मतलब मैं तो गई थी लेके, मेरे को याद नहीं है। मतलब उसकी एक्टिविटी बिल्कुल ही मतलब ऐसी होगी जैसे पागलों वाली। वो ये सोच रही कि यार पागल तो नहीं हुई लड़की, क्या कर रही है। उसकी दादी को थोड़ा शक हुआ, मतलब वो ओल्ड एज है ना, तो थोड़ी समझ जाती है कि भाई कुछ हो गया होगा। अब बोलते ना कि भाई उसके चौराहे पे पैर वैर आ गया होगा, कुछ ऐसा। तो उन्होंने मतलब उनका वो किया, उतारा वगैरह किया, मतलब कुछ नजर वजर उतारी। अच्छा। देंगे तो वो चीज़ एक हाँ नजर में आती है, नजर उतारने से नजर उतरती है, वो चीज़ सब चीज़ें नहीं उतरती है। तो फिर उन्होंने क्या किया, मतलब 2-3 बारी उन्होंने देखा ही कि वो शमशान में जा रही खाना देके। अच्छा। हाँ, तो एक दिन उसकी दादी ने उसका पीछा किया। अच्छा। हाँ, कि जा कहाँ रही है, कहाँ लेके जाती है ये। तो उसके साथ साथ भाई पीछे उसको दिखाई नहीं दे रहा। वो लड़की घर से चली, चलने के बाद में जब कोड़ा घर से निकलने के बाद में वो पीछे मुड़ के नहीं देख रही, वो सीधे ही चली जा रही है। अच्छा। इसलिए वो मतलब उसको बनकर जैसे टारगेट फिक्स होता है ना कि मेरे को तो वहीं जाना है, कोई यहाँ ना साइड दिख रहा है ना इधर दिख रहा है, वो लड़की ऐसे ही चली जा रही कि मेरे को तो वहीं जाना है। अच्छा। हाँ, उसका फिक्स रहता था। वो शमशान घाट में एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठती थी वो, वहीं पे वो निकालती थी। अच्छा। तो उसकी दादी उसको देख रही दूर से। हाँ। अब वो भी डर रही कि जा कहाँ रही है छोरी, ऐसा करके बोल रही है लड़की। दादी है ना, ओल्ड एज है, तो ऐसे कि जा कहाँ रही है छोरी। फिर उन्होंने देखा तो वो बेचारे डर गई दादी, तो डर गई। तो फिर उन्होंने मतलब घर वापस गई भाग के, घर तो नहीं, वो जो जहाँ काम कर रहे थे उनके घर वाले जो लगे हुए थे वहाँ पे गई वो, वहाँ पे उनको बुला के लेके आई। तो उसको पास गई लड़की के पास में, वो फिर उस टाइम वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी लड़की। अच्छा। हाँ, और खाना वहाँ रखा हाँ हुआ था? खाना वहाँ रखा, वो होश ही नहीं था उसको। हाँ। फिर उन्होंने वहाँ से सब उठाया, वो टिफ़िन विफ़न उन्होंने वहीं छोड़ दिया। अच्छा। उसको लड़की को लेके आए, अच्छा। घर लेके आए। तो फिर दिखाया होगा कहीं आस पड़ोस में, कहीं इधर उधर, तो उसको रिलीफ नहीं मिला। अच्छा। हाँ, रिलीफ मतलब कि उन्होंने दिखाया तो हफ्ता भर तो ऐसे ही बीत गया। उन्होंने जैसे दिखाया किसी को तो उन्होंने बोला होगा भाई ठीक हो गया होगा, उसने झाड़े वाड़े लगवाए, कहीं धागा वागा बंधवाया, पर लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिला। मतलब रिलीफ कैसे कि उसने जाना तो बंद कर दिया, लेकिन मतलब उसको जल्दी गुस्सा आ जाना, गुस्से में उसकी आवाज़ चेंज हो जाना, है ना। एक्टिविटी कुछ ऐसी करना कि मतलब एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है, अपने माँ बाप को तो पता होता है कि बच्चा भी क्या कर रहा है क्या नहीं, ये इसकी खुद की एक्टिविटी है। तो लेकिन उसकी मतलब बिल्कुल डिफरेंट थी। आप लगा नहीं सकते। जो मतलब मैं जानता हूँ जैसे कि मेरा भाई है, वही बहन है, तो उसको लगा के वो मतलब समझ नहीं पा रहे थे बेटी है मेरी क्या है यार ये, कि भाई कोई और ही है। इस तरह का मतलब दिमाग में सोच आ रही थी कि यार ये तो हमारी बेटी तो ऐसे करती नहीं है। उन्होंने क्या किया, दिखाया, फिर लेके गए वो जो बता रहा दोस्त, उनके पास में लेके आए। वो लेके आए तो उन्होंने देखा, उसमें हाजिर हुआ तो फर्स्ट टाइम वो क्या करा उन्होंने, मतलब उसको शांत कर दिया कि भाई ये अब इसको दिक्कत नहीं करेगी, आप नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे या सैटरडे को लेके आना। मतलब उनका प्रोसेस होता है कि भाई आप दरबार में आए हो तो उनकी वो लगती है
अर्जी, तो एक नारियल वगैरह मंगवाते हैं कि घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी उसके अंदर बंद के आ जाए वो, और तब तक वो ठीक नहीं होती है, तब तक उनका मतलब घर में कुछ ना तो कोई नॉनवेज खाएगा, ना मतलब शराब वराब कोई ड्रिंक वगैरह नहीं करेगा, मतलब प्रेज होते हैं। और ना तो भाई इनको आप बाहर का दोगे, बाहर का मतलब कि जैसे कि कोई रिश्तेदार आया है ना, लेके आया है, तो वो चीज़ें नहीं, खुद का आप ला के दे सकते हो, लेकिन किसी का दिया हुआ नहीं खिलाओगे इसको, किसी का दिया हुआ प्रसाद नहीं खिलाओगे, आप खुद जाके मंदिर ले सकते हो, है ना। और वो जो नारियल जो उतारे का आई मीन जो पूरे घर में से वार के लेके जाना है, तो उस नारियल का क्या करते हैं? उस नारियल का जैसे मैंने देखा कि वो मतलब उसको लेते हैं, उसको मतलब बंधवा के मंगवाते हैं। अच्छा, जो नेगेटिविटी तो उनको वहाँ खोलते हैं वो दरबार में, अच्छा, अच्छा, मंदिर में, हाँ, जो नेगेटिविटी है उनको वो ख़त्म करते हैं वहाँ पे। मतलब वो उसके साथ में जो नेगेटिविटी है ना, वो घर पे ना रुके, उसके साथ में आ जाए। कई बार क्या होता है कि भाई वो तो दरबार में आ गई, लेकिन जो नेगेटिविटी है वो तो घर पे रहेगी, अच्छा, हाँ हाँ, है ना। कुछ मतलब वो प्रॉपर नहीं आई है, वो वापस चली गई, तो घर के अंदर जो भी ये चीज़ें हैं उसको मतलब मंगवाने का पर्पज़ ये होता है कि जो उसके घर के अंदर नेगेटिविटी है वो बंद के उसके उनके मतलब दरबार मंदिर तक पहुंच जाए। अच्छा। ये कि एक तो बार उस नारियल से पता चल जाता है कि नेगेटिव एंटिटी इसमें है, हाँ, या नारियल का कलर बदल जाता है, नारियल कुछ अलग हो जाता है? नहीं, ये तो नहीं है, कलर बदल जाता है कि मतलब उनको पता लग जाता है कि वो जैसे बता रहा था कि भाई पता लग जाता है हमें, और जो नारियल को देख के तो पता लग जाता है, लेकिन वो जो आता है पेशेंट उसको देख के भी, जैसे कोई भी आता है तो उसको देख के ही बता देते हैं कि भाई इसमें नेगेटिविटी है, आप एक बार इनके घर से ही ये सब चीज़ें मंगवाओ। और ये सब चीज़ें तो क्या मतलब एक नारियल ही मंगवाते हैं हम। अच्छा, और अपनी श्रद्धा से जो भाई आपने जैसे घी दीपक का वो, अच्छा, अच्छा। हाँ, धूप दीप अगरबत्ती, बस ये चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं होता उसमें। अच्छा, 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 हाँ, इस तरह की अर्जी होती है, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ वो नहीं लेते, अच्छा, कोई वैसा नहीं उनके पास है। तो वो भी इसलिए मंगाते हैं कि भाई वो नेगेटिविटी इनके साथ आ जाए। और वो चीज़ें मतलब हवन के अंदर वो जैसे हवन करते हैं, शायद महीने के लास्ट में करते हैं या फिर हफ्ते के लास्ट में करते हैं, ऐसा कुछ होता है उनका। तो उसमें उन चीज़ों को वो जो आ रखे हैं क्या बोलते हैं नारियल, तो उनको हम उसमें डाल देते हैं हम। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो उसकी दादी ने बताया, तो फिर उन्होंने 2-3 बारी लेके आए उसको। अच्छा, हाँ, लेके आए तो उन्होंने क्या किया, और उसके अंदर लड़की के अंदर वो आ गया, तो वो कोई पिशाच था उसमें। अच्छा, हाँ, और मतलब वो था पावरफुल, ओके, और मतलब जो जिसने भेजा हुआ था, जो उसका गुरु था, Okay. जो तांत्रिक था, उसने बताया कि भाई मेरा काम ये इतना था कि भाई इसकी लड़की को भगाना था। भगाना मतलब कि एक लड़का जो इससे मतलब इससे प्यार करता था जो लड़का, लेकिन लड़की मतलब उसको पता नहीं था। अच्छा, अच्छा, हाँ, उसने जैसे आपको आजकल एडवर्टाइज आते हैं ना, मनचा प्यार, वशीकरण, अच्छा, ये सब चीज़ें, तो मतलब उस पर वशीकरण किया हुआ था। अच्छा, हाँ, तो वो उसने उस लड़के ने किया हुआ था? उस लड़के ने किया हुआ नहीं, करवाया था, हाँ। उस लड़के ने करवाया था। अच्छा, तो वो चीज़ें उसने बताई उस टाइम, उसने एक्सेप्ट करी, सारी चीज़ें बताई उसने। जब उसके अंदर हाजिर हुआ तो उसने बताई कि मेरा जो टारगेट था ये था कि मेरे को इस लड़की को भगाना था, और जो मेरे गुरु ने बोला था कि भी इस लड़के के साथ इसकी शादी करानी है। अच्छा, हाँ, और उसने उसका मतलब प्रॉपर एड्रेस दिया। अच्छा, लड़के का नहीं, उसका गुरु का, अच्छा, अच्छा, उसके गुरु का एड्रेस दिया। हाँ, और इसने मतलब उसके गुरु ने किया, हाँ, जिसने करवाया, हाँ, जिसने उसके गुरु को पैसे दिए, हाँ, उसका एड्रेस दिया, अच्छा, पूरा प्रॉपर उसका बाय नेम दिया, हाँ, ये बंदा है, इसने कराया है और इसने ये किया है और मेरे को इस वजह से भेजा है। तो ये चीज़ें मतलब उसने सारी चीज़ें क्लियर की। फिर लड़की से पूछा गया कि भाई इस तरह का कोई, जैसे नॉर्मल होगी लड़की थोड़ी देर बाद में, तो उससे पूछा कि भाई ये कह रहा, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसा मतलब मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चीज़ें आजकल आती है ना कि भाई मंजा प्यार में ये करा देंगे, वसीकरण, सरकारी नौकरी, तो ये चीज़ें बताओ किस हद तक मतलब जा रही है। वशीकरण का तो आजकल इतना ज़्यादा वो फैशन चला हुआ है कि हर बंदा एक दूसरे के ऊपर वशीकरण करा रहा है। उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा मतलब वो कुछ टाइम के लिए होता है, हाँ, ठीक है, उसके बाद में उसको दिक्कत नहीं होगी, वो तो होएगी। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना। जो करने वाला है
वो परेशान नहीं होएगा, वो गलत अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, जो दूसरा बंदा जो करवाने वाला वो ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप किसी को वशीकरण करा के अपने वश में लेके ऐसा करा रहे हो आप, वो भी तो गलत है। तो वो शमशान घाटी क्यों जाती थी खाना लेके? वो नेगेटिविटी थी ना जो उसको लेके जाती थी, उसको वो तो ऐसा तो है, नेगेटिविटी क्या करती है, जो जहाँ ज़्यादा नेगेटिविटी होएगी हाँ उस तरफ ले जाएगी। जैसे पुजारी मंदिर में जाता है ना तो नेगेटिविटी तो शमशान घाट जाएगी, है ना, तो मतलब वही जाएगी जहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा तो रहेगी। जब उसने उस पर वशीकरण कराया था तो धीरे असर करना स्टार्ट हो गया था उसके ऊपर, लड़के के प्रति उसका भाव बदला? नहीं, भाव तो नहीं बदला उसका, लेकिन जब उसके अंदर जो चीज़ें आ रही थी वो मतलब ये ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, इन्होंने ठीक टाइम पे दिखाना स्टार्ट कर दिया था, है ना, उसका पूरा प्रॉपर हुआ नहीं सब चीज़ें। तो जो अपना सोच के आए थे वो जो टारगेट फिक्स था उनका मतलब पूरा हुआ नहीं, वो उस स्टेप तक पहुँचे नहीं, वो उससे पहले ही वो आ गए थे। तो वो तो उसका सिर्फ इतना काम था, उसको भगाना था, भगा के उसकी शादी करा दे, शादी करा के मैं निकल जाऊँ, मेरा काम हो गया। अच्छा, इतना काम था उसका। और वो तो बच्चे थे दोनों? हाँ बच्चे थे, देखो मतलब वो बच्चे थे, और वो जो लड़का था वो तो शायद 18+ था। अच्छा, बताओ आजकल के छोटे छोटे बच्चों को भी क्या क्या पड़ी है। हाँ, चलो फिर उसके बाद वो ठीक हो गई लड़की? हाँ, उसके बाद में मतलब 2-3 बारी उसने बुलाया और हवन वन किया उसका, है ना, तो वो चीज़ें हटाई उसके साथ में, और आगे से भाई उनको ऐसी दिक्कत होगी नहीं उन्होंने बोला, और उनके साथ काफ़ी अच्छी सिद्धियाँ हैं, और कवच लगा दिया उनके तो साथ। ये एंटिटीज जैसे जो आती हैं उनके पास, तो ये कुछ जाने के बदले कुछ भोग वगैरह भी मांगती है, जैसे लड्डू प्रसाद वगैरह? ये ऐसी होती है एंटिटी, ये तो मतलब सब अलग अलग टाइप की होती है, अच्छा, है ना, बहुत सारे टाइप होते हैं इनके। कोई नॉन वेज भी मांगता है ना, कोई वेज पे भी, मतलब नॉर्मल कोई मिठाई पे आ जाता है, कोई किसी पे आ जाता है। तो नॉन वेज तो नहीं दे सकते बालाजी की दरबार में? हाँ नहीं देते। तो फिर उसका कैसे? नहीं, वो उनका होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, वो लोग क्या करते हैं, उनको मंत्रों से ना उसकी पावर कम कर देते हैं। अच्छा, हाँ, या तो भाई नॉर्मल अपने आ जा तू खुद अपने लाइन पे, हाँ। नहीं तो फिर लेके आएंगे तेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भाई, या तो तू इसको परेशान करना छोड़ दे, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना, नहीं तो भाई फिर हम अपने तरीके से लेके आते हैं तेरे को। तो जैसे आप उनके पास जाते रहते हो, सेवा करते हो वहाँ, तो कभी आपने देखा कि कोई ऐसी एंटिटी है जिसे देख के दिल दहल जाए और मतलब पूरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो? ये जिन होते हैं ना, जिन, तो ये मतलब एक लेडीज़ थी, तो उसमें ना ऐसे चेस्ट पे हाथ मारता था, ये शरीर में रहे। अच्छा हाँ, कोई कर लो, कर सकता है, तो अच्छा, क्या कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते। फिर मतलब इस तरह की होती है, जब उन पे पॉजिटिविटी का जो असर पड़ता है, धीरे 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 डाउन होती है, फिर उनको जब फिर वो अपनी लाइन पे आ जाते हैं, फिर वो मानते हैं बाबा गलती हो गई मेरे से। उस टाइम तो वो किसी को नहीं समझते, जब उनके पास पूरी पावर होती है ना, स्टार्टिंग में जैसे वो दरबार में गए तो वो किसी को कुछ नहीं समझेंगे, वो पूरा मतलब वो कोशिश करेंगे कि भाई जो बंदा खड़ा है आगे, जो पुजारी है, जो भी है, भगत है, उसको साइड करें हम। अच्छा वो पूरी कोशिश करता है अपनी, अच्छा दिन में नहीं तो रात को करेगा उसको। अच्छा, रात को क्या कहता है कि भाई वो, कि मैं जैसे दोस्त मेरे साथ कई बार मेरे को भी थोड़ा रहता है कि भाई इससे पूछने का, मेरे को भी इंटरेस्ट रहता है थोड़ा, और फिर वो बताता भी, मेरे को खुल के बताता है। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि जैसे जो तांत्रिक हो गया और जो आए हुए हैं, है ना, जिनको दिक्कत है, हाँ, उनके बीच में और तांत्रिक के बीच में, जिसके ऊपर किया हुआ है और तांत्रिक के बीच में, कह रहा मैं आ गया, और कह रहा वो चीज़ें मेरे पे अटैक करेंगी। अच्छा, हाँ, मैं खड़ा हूँ जब तक, वो डायरेक्ट नहीं जाएगी, अच्छा, मेरे से टकराएगी, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो वो सीधा मेरे को ख़त्म करेगी, फिर उसके बाद आगे बढ़ती है। अच्छा, उनको परेशान करेंगे। सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट किया। जैसे कि मान लो आपके दोस्त ने किसी एंटिटी को हटाया, तो तांत्रिक को पता चल जाता है? हाँ, उनको पता लग जाता है। अच्छा, हाँ, कि भाई वो एंटिटी वहाँ से हटा दी गई है, तो उनके पास भी तो वापस जाती है। अच्छा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके साथ मतलब लंबा प्रोसेस चलता है। अच्छा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आज ही ख़त्म कर दिया। कुछ चीज़ें ऐसी तो जो
छोटी चीज़ें होती हैं वो जो एकदम में से भी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो कुछ हैवी होती हैं, जो किया कराया होता है, तो वो उनके पास वापस जाती है। उनको पता रहता है अच्छा। कि वो चीज़ें हमारी काम नहीं कर रही है और वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो वो उसके पास ऊपर से मतलब वापस भेजता है उसको। वो जैसे आया उसको भोग दिया, फिर वापस से उसको एनर्जी दी, फिर वापस चला गया, अच्छा। या फिर दूसरी भेज देता है। अच्छा। हाँ, तो ये होता है। तो जैसे कि मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई तांत्रिक है, तो उसने किसी के ऊपर कुछ मतलब छोड़ी एनर्जी किसी के कहने पर, तो जिसके ऊपर वो एनर्जी गई तो वो जाते हैं किसी भक्त के पास। तो जैसे ही भक्त उस एनर्जी को छेड़ता है तो वो तांत्रिक को पता चल जाता है कि भाई मेरी एनर्जी छेड़ी गई है। हाँ, इतना तो उसको महसूस हो जाता है। अच्छा। तो जैसे कि कभी ऐसा हुआ आपके दोस्त के साथ, जैसे कि कोई पावरफुल एनर्जी उसने छेड़ दी हो, मतलब उसका प्रोसेस वो कर रहा हो और उसके घर तक आ गई हो और उसके फैमिली मेम्बर्स को परेशान किया हो उसने? हाँ, हुआ है कई बारी। अच्छा। हाँ, तो वो जैसे कि उसके फैमिली मेम्बर्स को दिख जाती है किसी को, अच्छा। जैसे रात को सो रहे हैं तो रात को आवाज़ आती है, अच्छा। उसको बाय नेम बोलते हैं अच्छा। कि भाई बाहर आ, अच्छा। है ना। तो वो जैसे वो तो डरता नहीं, उसको तो पता आता है। जैसे उसकी माँ होगी या उसकी वाइफ होगी, तो उनको तो मतलब जैसे आवाज़ बोलते हैं कोई बाहर से, तो डर लगता है कि यार ये कौन है, बाहर आ, ऐसे करके। मतलब हर किसी को एकदम से नहीं सुनाई देता। उसको तो पता रहता है, उसको तो महसूस हो जाता है कोई चीज़ें आई हैं, तो उनको पता है कि भाई आई हैं तो चली जाएंगी, उसका कुछ नहीं करेगी, है ना। हाँ। हाँ, तो वो उसकी फैमिली को मतलब थोड़ा सा वो कर तो नहीं सकती कुछ भी, लेकिन थोड़ा डरा सकती है बाहर से। तो ये कहीं ना कहीं उनको वीक करने के लिए। अच्छा। तो जैसे कि मान लो कोई एंटिटी है और उसने इफ़ेक्ट किया, मतलब वो आई जहाँ दरबार लगता है आपके फ्रेंड का, वहाँ तक आई, और कभी ऐसे पॉजिटिव चीज़ों से भी पाला पड़ा। जैसे कई बार क्या होता है पता नहीं चलता कि कोई पॉजिटिव है नेगेटिव, लोग परेशान हो रहे होते हैं, तबीयत ख़राब हो रही होती है या कुछ भी हो रहा होता है, तो कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, इलाज पता नहीं चलता, और आखिरी में पता चलता है भाई ये तो किसी माता का आशीर्वाद है, या फिर के भैरव बाबा या फिर हनुमान जी का आशीर्वाद है। तो ऐसा कभी कुछ हुआ है सेंट के दरबार में? ये चीज़ें तो चलो मैं एक आपको बताता हूँ कि मैं उनके साथ में ना एक मंदिर में चला गया। अच्छा। हाँ, वो मंदिर में क्या था कि अपने राधा कृष्ण जी का मंदिर था, तो कृष्ण भगवान जी का मंदिर था। तो वहाँ पे मतलब वो पुजारी क्या कर रहा था कि ऐसे ना वो फेंक रहा था कि ये क्या बोलते हैं, केले फेंक रहा, सेब फेंक रहा, तो आरती होने के बाद में प्रसाद ऐसे। हाँ, तो मैं उसको कह रहा, मैंने कहा यार बहुत सारी हमारे आती ही नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा यार प्रसाद नहीं आ रहा यार, हम इतने देर से खड़े हैं। तो कह रहा रुक 1 मिनट अभी रुक, कह रहा बाबा इधर देना। तो लगातार मतलब आप बिलीव करोगे, जैसे उसने बोला ना कि बाबा इधर दो, 4-5 केला एक जगह ही। अच्छा। हाँ, एक केला पकड़ के दे रहा है, फिर मेरे को, फिर सेब पकड़ के दे रहा है मेरे को ये पकड़ के दे रहा है। तो मैंने कहा यार बस, फिर मैंने जो मेरे साथ में खड़े थे जैसे, तो उनको दिया फिर मैंने। अच्छा। तो मतलब ये चीज़ें मतलब जैसे उसने बोला, आप बिलीव थोड़ा सा करोगे इस बात पे कि मतलब मेरे सामने हो रहा है ये चीज़ें, तो बड़ा अच्छा लगा, है ना। कोई आप भाई जिस चीज़ की आप कह रहे हो तो बोल रहे हो कि यार मेरे को ये चाहिए, और साइड में सबको मिल रहा है और आपकी तरफ आ ही नहीं रहा है, और चलो एक आ जाए कोई बात नहीं है, चलो उधर आ गया एक, तो लेकिन कंटिन्यू 5-6 बार आ रहा है, तो फिर वो बोलता है कि अरे बाबा बस इतना ही बहुत है, तो फिर वो ख़त्म हो गया। वो तो हाँ जी, ऐसा तो होता है। नहीं, मैं वो पूछ रही थी जैसे कि जो दरबार लगता है आपके फ्रेंड का, उसमें कभी किसी पॉजिटिव चीज़ से सामना हुआ, जैसे माता से या फिर किसी मतलब और एंटिटी से, जो कि नेगेटिव ना हो, जैसे जिन और पिशाच ये भूत ना हो, कोई अच्छी एनर्जी हो? होता है, जैसे कोई नेगेटिविटी होती है, ठीक है, वो असर करना स्टार्ट करती है। पहले क्या करती है, घर के देव होते हैं, पितर देव, उनको काबू में करते हैं, क्योंकि पितर का पूरा कंट्रोल होता है घर पे, तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हूँ। तो कुछ ऐसा होता है कि जैसे वो दरबार में आए
तो उस बीच में वो जो नेगेटिविटी निकल के गई उसकी बॉडी से, तो उसके अंदर फिर वो पितर जैसे देवी शक्ति जो भी होती है, उनके घर के देव होते हैं, वो आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो बताते हैं कि इनके अंदर ये है और ये चीज़ें हैं, आप इस तरह से करो। वो भी मतलब अपनी तरफ से अपना राय देके जाते हैं कि आप ये करो। अच्छा। हाँ, वो इसको इस तरह से परेशान कर रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं कि उनको थोड़ा सा एनर्जी देते हैं। हाँ। जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उनको और थोड़ा एनर्जी देते हैं, प्रसाद देते हैं, जिससे उनकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, ताकि वो उनसे लड़ सके। अच्छा। हाँ, तो वो चीज़ें आती हैं। फिर उनको मतलब कंट्रोल करने में आसानी होती है, क्योंकि वो घर के अंदर आने नहीं देंगे जब तक आपके पितर स्ट्रॉन्ग है, आपके देव पितर और जो देव होते हैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो नेगेटिविटी आएगी नहीं, घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती। हाँ, वो तो रास्ते में दरवाजे में रोक लेती हैं। हाँ, रोक लेती है। तो ये चीज़ें होती हैं। और वो अगर उनको मौका मिलता है, जैसे उनके ऊपर ज़्यादा कोई हैवी चीज़ें आ गई, तो वो बेचारे साइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जैसा मौका मिलता है तो वो उनके अंदर प्रवेश होकर उनको बताने की कोशिश करते हैं, उनको राह दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चीज़ें आप इधर दिखाओ या ये करो या फिर ये उपाय करो आप। तो ये भी रहता है। तो आप कुछ ऐसी राय देना चाहोगे हमारी जनता को जिससे वो बच के चलें? और मतलब जैसे कई बार क्या होता है, चौराहे से भी आ जाती है चीज़ें साथ में लग के और चीज़ें ख़राब हो जाती, क्योंकि लोगों का, सबका तो नहीं होता, क्योंकि दुनिया गुजरती है चौराहे से। अगर किसी का ऑरा वीक है, मतलब वो उसके नक्षत्र कमज़ोर हैं, तो उसको अटैक कर जाती है। तो आप कुछ ऐसे राय दोगे जनता को, ताकि वो अपनी एनर्जी, अगर उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा नेगेटिव हो गया है, तो वो खुद अपने आप को ठीक कर सके? ऐसा है मैम, देखो मेरे को इतनी नॉलेज है नहीं। अच्छा। बाकी ये है, आप हनुमान चालीसा करते रहो कंटिन्यू, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा। हाँ, ये चीज़ें मतलब कंटिन्यू आप कर रहे हो, किसी चीज़ को मान रहे हो, देवी देवताओं को, हाँ। तो आपको नहीं होगा। अच्छा। हाँ, और ये चीज़ें अगर होती भी हैं तो मतलब असर कम करेगी, है ना। तो वो आपकी बॉडी तक नहीं आएगी, लेकिन आपको परेशान जरूर करेगी, कि आपको बाहर से परेशान करेगी, आपको डराएगी, धमकाएगी, लेकिन आपके अंदर एंट्री नहीं कर पाएगी। वो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो नहीं कर पाएगी, आपको महसूस होएगा। आप मतलब जैसे मैं हनुमान चालीसा करता हूँ, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि रोंग रोंग खड़े हो जाते हैं, हाँ। है ना। तो वो चीज़ें मतलब आपको महसूस होएगी पॉजिटिविटी। अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है तो आपको महसूस हो जाएगी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ लग रहा है मेरे को अलग। तो वो चीज़ें रहती हैं। अगर आप कंटिन्यू आप हनुमान चालीसा कर रहे हो, और इस कलयुग में तो आप हनुमान जी को जितना मानते हो, जितना पूजोगे, उतना अच्छा है। जागृत देवता बोले जाता है इनको। तो उनकी तो हनुमान चालीसा करे जाओ, बजरंग बाण करे जाओ, है ना। और एक ये राम नाम जपते जाओ। राम नाम जपते जाओ, यही है हनुमान जी का। तो जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आते हैं और काफ़ी ऐसे लोग भी आते हैं जिनको इन चीज़ों की काफ़ी नॉलेज भी है। तो सब लोग यही बताते हैं कि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई जल्दी से इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। अगर थोड़ा बहुत कर भी दिया है तो उसके है, मतलब आप जैसे कि आपका ऑरा, जैसे अगर आपको किसी चीज़ ने इफ़ेक्ट किया है तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि थका थका महसूस होगा, चिड़चिड़ापन महसूस होगा, अचानक से तबीयत ख़राब होने लग जाएगी, डॉक्टर को भी दिखा देंगे तो भी ठीक नहीं होगी। तो मतलब फिर ऐसे कुछ लक्षण है जिससे पता लगा सकते हैं कि कुछ तो मतलब आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट किया है। तो आप जो ये रॉक सॉल्ट होता है उससे आप नहा लो पानी में डालकर, ठीक है। और जैसे कि कपूर से अपना जो जाप आप करते हो उसको दोनों मुट्ठी में रखकर और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर उसको जला लो, तो भी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो बताइए, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें कितनी इफेक्टिव है? मैं तो सिर्फ इतना मतलब ज़्यादा बिलीव जो करता हूँ, मैं तो सिर्फ ये है कि आप जितना पूजा पाठ करोगे, जितने बाबा का नाम लोगे, जितना मतलब उसका राम नाम लोगे, उन सब चीज़ों से बहुत हट जाती है चीज़ें। वो ये तो जो आप बता रहे हो ना, ये बता रहे हो, ये तो ऊपर से हटेगी, थोड़ी धीरे धीरे कम होएगी, लेकिन जो आप अंदर से जो ओरा मेन तो उनसे स्ट्रॉन्ग होता है, वो तो है ही, है ना। वो आप जो कर रहे हो ना, वो तो बाहर से आपको मतलब चीज़ें कम कर रही है उनके पावर, लेकिन जो आप जाप करोगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे टाइम से, है ना, तो और राम नाम जाप करोगे, जो भी कोई मंत्र है उसका जाप करते हो, तो अंदर से तब ओरा स्ट्रॉन्ग होता है। वो चीज़ें जब आप पे इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। अच्छा। ये चीज़ें तो क्या है कि भाई किसी बच्चे को भी हो जाता है तो भी उनकी नज़र उतारते हैं, है ना। तो सेम यही होता है
तो बच्चों की भी नज़र उतारते हैं, तो उनका भी ऐसा तो है नहीं, उनका ओरा तो स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, वो चीज़ें करने से वो तो फिर हो जाता है उनको, हाँ हाँ। है ना। तो ऐसे ओरा स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, ओरा स्ट्रॉन्ग होगा कि आपके जाप से। तो ऑरा स्ट्रॉन्ग जैसे कि आप बता रहे हो कि जैसे कि सब जानते भी हैं कि जाप से ही होता है, जितना जाप करोगे, जितना अपने आप का अध्यात्म अपना स्ट्रॉन्ग करोगे, उतने ज़्यादा आपको ये चीज़ें कम हावी करेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, है ना, जितना मेरे को पता है वो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। अलग अलग वे हैं हर तरीके के, तो सबके अलग अलग रास्ते हैं। अच्छा। और सबकी अलग अलग थिंकिंग है। होते भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे जाप होता है, तप होता है, जब तप करने से ध्यान लगा के बैठ जाओ आप, उससे भी, है ना, राम नाम जपते रहो, हनुमान चालीसा करते रहो, और कोई भी देवी देवता जिसको आप मानते हो, है ना, तो उनका जाप करते रहो, इससे भी वो स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि आजकल दुनिया बहुत बिजी हो गई है, ऑफिस वाले कोई लोग हैं जो काम भी करते हैं, अपना बाहर का जो काम है उतना पूजा पाठ पे ध्यान दे नहीं पाते हैं, तो उनको कैसे मतलब फिर पूजा करनी चाहिए? वो तो ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे, मतलब उतना टाइम नहीं होता उनके पास। टाइम सबके लिए बराबर होता है, वही 24 घंटे सबके पास में होते हैं। हाँ। तो जैसे प्रेमानंद जी महाराज की आपने सुनी होंगी बातें। हाँ जी। तो वो कहते कि राधा नाम जपते रहो, है ना। तो ये मतलब वो तो ये कहते नहीं है कि भी आप कंटिन्यू करो, वो तो ये बोलते हैं कई बार कि भी आपको 5 मिनट में टाइम मिले तो 5 मिनट में एक बार राधा नाम बोल दो, आधे घंटे में बोल दो, 1 घंटे में बोल दो, है ना। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर टाइम निकालो, जब भी आपके टाइम मिले, ऑफिस में कहीं भी बैठे हो, है ना, तो वहाँ आप अंदर से जाप करो ना, अंदर से बोलो। कहते हैं कि कलयुग, हाँ, कलयुग का जो ये समय अभी चल रहा है ये बहुत अच्छा समय है भगवान जी को मतलब उनको खुश करने का। पहले के जो पहले ऋषि मुनि थे वो कितनी ज़्यादा तप करते थे, उनको फिर भी दर्शन नहीं होते थे। और आज के ज़माने में, आज का जो कलयुग है, आप सच्चे मन से थोड़ी सी भी साधना कर लोगे, थोड़ा सा भी जाप कर लोगे, तो आपको भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे। तो कहते हैं कि कलयुग को ये वरदान ऐसा मिला हुआ है कि क्योंकि जैसे ये दुनिया अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, भगवान का नाम उतने ज़्यादा लोग लेते नहीं हैं, तो जो ले रहे हैं उनको, जो अच्छे सच्चे मन से ले रहे हैं, कर्म भी डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बस नाम ले रहे हो और कर्म आपके बहुत गंदे हैं, तो कर्मास भी आपके डिपेंड करते हैं कि कर्मा भी अच्छे होने चाहिए। तो दोनों चीज़ आपकी अच्छी होगी तो आपको भगवान जी के दर्शन ज़रूर होंगे। ये चीज़ें मतलब आप जो बोल रहे हैं कर्मा, काफ़ी मतलब यही है मेन, तो आपके कर्म किस तरह के हैं, और उसके बाद में आप पश्चाताप करते हो तो भाई उसके लिए उतना ही टाइम देना पड़ेगा आपको ना। तो लेकिन जो आपने कर्म करे वो तो भोगना पड़ेगा, वो तो नॉर्मल सब गीता में लिखा हुआ है, जैसी करनी वैसी मरनी, वो तो सब मिलेंगे ही। मेन बेसिकली ये जो कहा गया है कि भाई कलयुग में तो हनुमान जी को ज़्यादा पूजा गया है ना, इस मामले में कि भाई संकट के मामले में या और किसी भी तरीके से उनकी बहुत तरीके की साधना होती है। और आज के टाइम तो बहुत मतलब इस तरह का बहुत हो रहा है कि किसी ने उस पर करा दिया, किसी ने उस पर करा दिया, तंत्र क्रिया करा दी, किसी ने ये करा दिया। आजकल वैसे लड़ाई नहीं लड़ते, है ना, वो पता भी नहीं लगेगा आपका दुश्मन कौन है। आपके साथ में बैठा है, आपके साथ खाना खा रहा है, और उसी ने आपको खाने में कुछ दे दिया, आपको पता ही नहीं लग रहा कि आप जा रहे हो डॉक्टर के पास, सर मेरे को सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने आपका CT स्कैन कर दिया, MRI कर दिया, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा किस चीज़ की बीमारी है ना। तो वो मतलब ये क्या से क्या बीमारी बना देते आप पता ही नहीं लगेगा। पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द के आप सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ करा लिया, लेकिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, समझ नहीं पा रहे हो। ये आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, मतलब ये जो पीठ पीछे वार करना कहते हैं इसको, सामने से लोग वार करते नहीं हैं। पहले लोग कहते थे कि वी विल सी यू इन कोर्ट, मतलब आपको कोर्ट में मिलेंगे, लेकिन अब वहाँ तक कोई जाता ही नहीं है मेरे ख्याल से। ये तो जी आजकल क्या है कि मैम वो तो सामने देखना चाहते हैं कि तड़पते हुए, वो ज़्यादा बर्बाद होते हुए। आजकल ये चाहते हैं सब लोग कि भाई ये किस तरीके से नीचे जाए, हम कैसे हम अपना इनके ऊपर कंट्रोल रखें। मेन क्या होता है उनका कि ये हमारे कंट्रोल में रहे, कंट्रोल नहीं खोना चाहते हैं, नहीं खोना चाहते, ये हम जैसे हमके वैसे रहे और हमारी बात माने, ये नहीं अपने पे स्टैंड ले, ये नहीं चाहते लोग, वही लोग कराते हैं इस तरह के काम।
लेकिन उनके साथ भी अच्छा थोड़ी ना होता है, जो कराता है करा लो जो, लेकिन करा के अपने आप को खुश देख के उनको खुश हो लो, लेकिन वो टाइम आएगा उनके साथ में, वो डबल होता है उनके साथ में। आजकल तो कहा जाता है कि कोई भी रिश्ता सगा नहीं है, कौन सा आपके पीठ पीछे कब वार कर दे आपको नहीं पता। देखो मैम, इस तरीके से तो कह नहीं सकते, लेकिन सगा कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने हर रिश्ते को मतलब बदनाम किया है ना। तो इस तरीके से तो उनकी वजह से, और जो सही लोग भी हैं उनको भी दिक्कतें हो रही वो है, तो है उनको भी ही। सुनना पड़ रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं मैम कि गेहूं के साथ तो गुण भी पिसता है। रिश्ता है। हाँ, तो सब लोग तो ऐसे नहीं है। सब लोग नहीं है, नहीं है। सब लोग हाँ, अच्छे अच्छे हैं, बुरे भी सब लोग नहीं है। हाँ। जी। तो आज के टाइम यही इन लोगों की ज़्यादा वो हो रही है कि एक दूसरे पे कराना, ये कराना, वो कराना। तो ऐसा कुछ है कि लोग बच सकें? बता रहा हूँ कि भाई आप ना राम नाम का जाप करो, अपने अच्छा। पूजा पाठ करो, अपने जिस देवी देवता को मानते हो उनको मानो आप। अब किसी के घर का नहीं खाओ, पर आप कितना ही रोक लोगे? आप कितना रोक लोगे आप बताओ। हाँ, किसी कहीं को ना- रोक नहीं सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो कर ही देते, जिसको करना होता है ना आप किसी ना किसी वे में आपको करते करें। अच्छा, तो ये सिर्फ खाने से होता है या फिर जैसे कि कपड़ों से हो जाता है, बाल से हो जाता ये है? बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। अच्छा। और हाँ जी, बहुत सारी होती है, मतलब खाने से भी होती है, किसी के कपड़े से भी होती है, किसी के पैर के नीचे मिट्टी उठाने से भी होती है। हाँ। बहुत सारी होती है, उनके बारे में इतना मेरे को नॉलेज है नहीं। अच्छा। हाँ, बाकी ये जैसे इनसे जैसे मैंने बताया गया, जैसे मैंने उनसे पूछा है कुछ चीज़ें, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी होती है। उन्होंने मेरे को डिटेल में भी नहीं बताया अच्छा। इस मामलों में। तो इन चीज़ों से भाई इतना ही है कि भाई आप बचना चाहते हो तो भाई अपने भगवान का, हनुमान जी का अपने जाप करो, है ना, उनको मानो। अब हनुमान चालीसा सबसे, मतलब हनुमान चालीसा का आप जाप करो, वो तो सबसे अच्छी है, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है उसका कलयुग में तो। और पॉजिटिविटी आपको जल्दी मतलब उसकी महसूस होने लग जाएगी आपको हनुमान जी की। तो कुछ जैसे कि जैसे कहते हैं कि हनुमान चालीसा को भी सिद्ध किया जाता है, इतने दिन करो, जैसे कि 41 दिन करो या फिर मतलब 101 करो, ऐसे करके कुछ कहते हैं, तो वो ऐसा है क्या कुछ? हाँ, होता है ऐसा कि सिद्ध करना होता है उनको भी। बेसिक आप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको सिद्ध करना होता है, जिनको, तो वो नियम में रहते हैं, उनका ब्रह्मचार्य में रहना, खाने पीने का भी मतलब सब चीज़ें उनकी अपने हाथ से बना के खाएंगे। 41 दिन तक उनका मतलब पूरा प्रोसेस होता है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पूरा मतलब अगर कोई फैमिली मैन है तो उसको पूरा अलग रहना पड़ता है फैमिली से, और खुद खाना बनाना पड़ता है और ये सब, ठीक है। अच्छा, और एक और हनुमान जी का एक और रूप है पंचमुखी हनुमान जी जिन्हें कहा जाता है, तो उनके बारे में कुछ बताइए हमें। पंचमुखी हनुमान जी तो इनके तो 5 रूप होते हैं इनके ना। हाँ। हाँ, तो उनके बारे में है ये तो कि वो तो हर तरीके से उनके रूप मतलब अलग अलग रूप है। कोई जैसे शांत रूप है ना, कोई मतलब एग्रेसिव है वो, तो उस तरीके से जब जिस जिस तरह की सिचुएशन होती है उस तरह का रूप धारण करते हैं। अच्छा। हाँ, तो कई सारे संकट ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सतयुग में भी, मतलब देखा तो क्या, मतलब जैसे हम टीवी में देखते हैं, जैसे महाभारत रामायण जो हमने देखी है, तो उनमें भी जैसे हनुमान जी है या कोई देवी देवता है, उनसे लड़ रहे हैं, हाँ है ना, लड़ रहे हैं, तो वो भी मतलब बराबर टक्कर दे रहे हैं। वो कमज़ोर तो वो भी नहीं है, हाँ हाँ। है ना। तो उनसे भी लड़ते टाइम अब हम ये सोचते कि अब भगवान है, भगवान तो जल्दी ठीक कर देंगे। उस टाइम इतना लगता था उनको आमने सामने लड़ने में, इतना टाइम लग रहा था हराने में उनको, तो अब भी उतना ही होता है ना। तो भूत प्रेत हैं जो भी हैं, जिन है जैसे, तो उनको भी हराने में उतना टाइम लगता है। तो इनकी कोई अलग से पूजा होती है या फिर नॉर्मल वैसे ही होती है जैसे कि जो हनुमान जी को करते हैं, जैसे पंचमुखी हनुमान जी और हनुमान जी एक ही हैं या फिर अलग अलग है? पंचमुखी मतलब 5 रूप है उनके। अच्छा अच्छा। हाँ और जो हनुमान जी है जो वो सिंगल रूप में है उसमें? हाँ, उन्हीं के रूप है सारे, वो सब अलग अलग, जैसे पार्वती माता वो काली माँ बनी थी उधर, है ना, तो उनके इस तरह के रूप है होते हैं उनके। अच्छा। जैसे 9 देवियाँ होती हैं, उनके 9 रूप हैं तो दुर्गा माँ का। सो जनता, आज का पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी से बात कर कर, काफ़ी चीज़ें हमें पता चली हनुमान जी के बारे में, क्योंकि वो हनुमान जी के काफ़ी अच्छे भक्त भी हैं और आंखों देखी उनके पास बहुत सारे किस्से थे जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए।
सो आशा करती हूँ ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई प्रदीप जी से जुड़ना चाहता है, उनसे स्टोरी सुनना चाहता है या अपने पॉडकास्ट पे उनको बुलाना चाहता है, तो उनका नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ओके मैम, थैंक यू, आपने भी बुलाया मेरे को, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।